हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 यानी कि अप्रैल 2026 का वीडियो है। मंथली टैरो का रेगुलर जो वीडियो आता है उसी का ये एक एक्सटेंशन है। और अगर आपकी सन साइन, मून साइन कैंसर है तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ लोग नाम राशि से देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, और कुछ लोग लगन की राशि से, असेंडेंट साइन से देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। जनरल है, कलेक्टिव है, अप्रैल 2026 के लिए है। और क्योंकि आपकी पर्सनल वीडियो नहीं है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सभी के लिए है, तो हो सकता है पूरा 100% रेजोनेट ना भी कर पाएँ आप इसके साथ। तो जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे मिलता जुलता है उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए अप्रैल की खाते में क्या है। तो यहाँ पे है दी डेविल, यहाँ पे है एट ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है कैंसेरियंस, क्या दिक्कत चल रही है। 3 कार्ड निकले हैं, तीनों नेगेटिव आए हैं अभी तक। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी। दी स्टार का कार्ड भी आया है। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। और क्या आया है यहाँ पे, लवर्स। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि बड़े कंट्रैरी में कार्ड आए हैं, यानी कि एक तरफ बहुत नेगेटिविटी है तो एक तरफ बहुत ब्लेसिंग है। मतलब ड्युअलिटी चल रही है। एक तरफ मन बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं कि धरातल पे आया हुआ है, तो एक तरफ जजमेंट हो रही है। और एक तरफ में टॉक्सिसिटी एट पार लेवल पे है, तो एक तरफ जो है डिवाइन ब्लेसिंग है और कोई मन की इच्छा पूरी होने वाली है। तो बहुत ना टग ऑफ वॉर जैसी एनर्जी फील हो रही है आपकी साइकी के अंदर भी, आपके घर में भी, आपके एनवायरनमेंट में, आपके वर्क प्लेस पे, कि एक रसाकसी चल रही है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में दंगल चल रहा है, यानी कि माइंड आपको नेगेटिव कर रहा है और आप जो है अपने आप को अफर्मेशंस कर करके और बार बार चीज़ों को दोहरा के, और पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हम करते हैं, क्या उससे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना ये कार्ड आपके मन का जो होता है ना, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर, उसको दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न बहुत सारे चल रहे हों। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड एक साथ आना, हालांकि ये कार्ड अकेला अकेला भी आए तो ये बताता है इस तरह की चीज़ों के बारे में कि किसी ने कुछ बंधन कराया हुआ है। लाइक आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर किसी ने बांध के रखा हुआ है। अब ये बंधन 2 तरह का होता है। देखो, यहाँ पे भी बंधन है, यहाँ पे भी बंधन है। यहाँ पे ये फिजिकल ही बंधन है कि किसी ने फिजिकली ही बांध के रख दिया है। यहाँ पे मेंटल साइकोलॉजिकली एक ब्लॉक है। अब इसमें बहुत तरह की एनर्जीज काम करती हैं। बहुत बार ये आपका ही मेंटल ब्लॉक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका ही मन आपके अगेंस्ट काम करता हो। आपका मन आपके ना बेस्ट जो पॉसिबल आपके लिए पॉजिटिविटी है उसके अगेंस्ट काम करता हो, कंफर्ट जोन में रहता हो। लाइक खाना खाना, ठीक है, कुछ भी खाना, बिंजिंग करना, बिंज ईटिंग करना, बिंज वॉचिंग करना टीवी वगैरह की, रात रात भर जागना, ठीक है, अपना स्लीप साइकिल पे ध्यान ना देना, देर से उठना, एक्सरसाइज ना करना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और इसके अलावा सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न, यानी कि हमेशा नेगेटिव लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होना, नेगेटिव लोगों को आपकी तरफ को खींच के लाना। कोई रिलेशनशिप जितने मर्जी पॉजिटिव नोट पे शुरू हो, लेकिन करते करते यहीं आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी ना एक बहुत पॉजिटिव रिलेशन, बहुत नेगेटिव रिलेशन हो सकता है इस टाइम पे अप्रैल में काफ़ी लोगों के लिए। और बहुत लोगों के लिए बहुत जो उनका नेगेटिव रिलेशन हुआ है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कॉन्ट्रेरी हैं सब जगह ना, बहुत कॉन्ट्रैरी एनर्जीज हैं। मतलब एक होता है कि या तो इस पार या उस पार, उस तरह का। यहाँ पे 2 लोग कितने प्यार से एक दूसरे के साथ में हैं, और यहाँ पे एक एंजल की ब्लेसिंग है और सब कुछ बहुत अच्छे से है, प्रोस्पेरिटी एंड ऑल। और यहाँ पे देखिए सारा काला अंधेरा हो गया है। यहाँ पे एक डेविल है जिसने 2 लोगों को क्लच करके रखा हुआ है। 2 लोग जो यहाँ पे एक दूसरे को म्यूचुअल प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे वही 2 लोग टॉक्सिक हो गए हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव बिहेव करना, क्लच करके रखना, बांध के रखना, एक दूसरे पे शक करना। तो इस तरह की एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा। सो मुझे बताइएगा, क्या इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन आपकी लाइफ में चल रहा है कि पहले बड़े प्यार से रहे और इस टाइम पे एकदम से चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई हैं? क्योंकि ये इंडिकेशन होता है।
और ये इंडिकेशन होता है कि किसी ने कुछ कराया है। यहाँ पे किसी का कुछ कराने का, आपके मन को बांधने का, आपके रिश्ते को ख़राब करने का, आपके घर पे कुछ नेगेटिविटी, इवल आई, इस तरह की तंत्र मंत्र कराना, इस तरह की या खाने की चीज़ें में मिला के कुछ लोग दे देते हैं, क्योंकि आप लोग ससेप्टिबल भी बहुत होते हैं। क्योंकि चंद्रमा की राशि है आपकी, चंद्रमा आपका मन ही होता है, तो आपका मन बहुत ससेप्टिबल होता है। और कैंसेरियंस अगर आपके लगन हैं तो आपका लगन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, मन से ही चलने वाला हिसाब किताब बनता है यहाँ पे। और मन आपका बहुत नेगेटिव या तो हुआ है, या परिस्थितियाँ बहुत नेगेटिव हैं, या आपके अराउंड लोग हैं, आपके बॉस, आपका वर्क प्लेस, इस तरह का नेगेटिव वाइब्स वाला मुझे लग रहा है। ये आपके घर का माहौल हो सकता है, ये आपके घर के बहुत जो अथॉरिटी वाले लोग होते हैं ना, लाइक आपके घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, या आपका खुद का पार्टनर का ऐसा हो रहा हो सकता है, या ये आपका मन इस तरह से नेगेटिविटी प्ले कर रहा है इस टाइम पे। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, और जो तंत्र मंत्र यंत्र की एनर्जीज़ होती हैं उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे काफ़ी लोग कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एकदम से हंसते खेलते परिवार में, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ नेगेटिव हो गया, पार्टनर बात नहीं सुन रहा है, पार्टनर जो है किसी के साथ में इन्वॉल्व हो गया है, पार्टनर अवॉइड कर रहा है, एकदम से पार्टनर के मन में जो है चेंज आ गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, एकदम से चेंज आने वाली, धीरे धीरे कोई चेंज आता है वो समझ में आता है, एकदम से चेंज होने वाली ये हमेशा तभी होता है जब इस तरह की नेगेटिविटी आपके अराउंड होती है। और अगर आपको लगता है आपके अराउंड इस तरह की नेगेटिविटी है, आपके वर्क प्लेस पे लोग आपसे जेलसी करते हैं, चिढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का हेट्रेड रखते हैं आपसे, या घर में इस तरह के लोग हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं, आपके रिश्तों से जलते हैं, तो आप ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, अपने पार्टनर को पहना सकते हैं। अगर वो नहीं पहने तो उनके पिलो के नीचे रख सकते हैं। या आपको डरावने सपने आ रहे हैं, या मन आपका बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है घर में, अगर आपको लगता है इस तरह की एनर्जी है, ठीक है, कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ऊपरी हवा, ऊपरी बाधा, इस तरह की चीज़ें अगर हैं, तो जगह जगह पे ना आप लाइक किचन में, डाइनिंग टेबल पे, बेडरूम में, इवन की बाथरूम में ये ब्लैक टॉर्मेलिन का टावर भी रख सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होगा ना आपके घर में या आपके आसपास, तो ये टूट जाएगा। तो उस टाइम पे फिर कंप्लेन मत कीजिए कि ये टूट गया है। टूटने के लिए कोई ना कोई बहाना बनता है, इट मीन्स इसने काफ़ी सारी एनर्जी गेन कर ली है यहाँ पे। तो अप्रैल में जो मुझे अपने इंट्यूशन से लगता है कि जो चीज़ें एकदम से नेगेटिव हुई है, आपको इससे राहत मिलेगी। आपका जो रिश्ता प्यारा प्यारा पहले था वैसा ही होगा, रीयूनियन होंगे, रिकन्सिलिएशन होंगे, और पार्टनर को सद्बुद्धि आएगी। अगर आपकी तरफ से गड़बड़े हो रही है तो आपको सद्बुद्धि आएगी। अगर ये आपका मन है जो बिल्कुल नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, तो इसको एक ब्लेसिंग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, और यहाँ पे मैं जजमेंट देख पा रही हूँ। उन सब लोगों के लिए यहाँ पे जजमेंट है भगवान की तरफ से, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, और ये आत्मा की पुकार है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है आपके साथ आपकी फैमिली में ना एक दो लोग और सफ़र कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं इस सफरिंग में। लाइक हो सकता है आपकी मदर भी सफ़र कर रही हो सकता है साथ में आपके बच्चे सफ़र कर रहे हों, या हो सकता है आपके मायके में या आपके पेरेंट्स साथ में सफ़र कर रहे हो। इस तरह से और भी लोग हैं जिनको इन लोगों ने परेशान किया हुआ है, इन परिस्थितियों ने परेशान किया हुआ है। हेल्थ का अगर कोई इशू है वो भी ठीक होगा, वेल्थ का कोई इशू है वो भी ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपका हक मार लेना, आपकी इज्जत पे दाग लगा देना, आपकी बेइज्जती कोई कर देता है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और मन पे वश करना, वशीकरण करना, या लाइक आपके पार्टनर पे किया हो, चाहे आपके ऊपर किया हो, घर पे किया हो, उस तरह की चीज़ें हैं कि किसी को बिल्कुल अपने कमांड में, कंट्रोल में ले लेना। ये थ्रू ब्लैक मैजिक भी होता है, और बहुत बार किसी इंसान का ऑरा ऐसा होता है कि वो दूसरे को बिल्कुल मुट्ठी में रख लेता है। तो उस तरह का एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोगों के लिए 100% यही चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ 90% पीपल के लिए होंगी, ठीक है। 10% लोग ऐसे भी हैं कि जिनको वैसे ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस टाइम पे फील हो रही है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी ना मिलना, घर से बेघर हो जाना, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना, उस तरह की चीज़ें हैं। ससुराल पक्ष के साथ कोई इशू चल सकता है। और यहाँ पे कैंसेरियंस के साथ इन जनरल जो लेडीज़ हैं ना, खासकर लेडीज़ भी और जेंट्स भी, कैंसेरियंस की एक तो मैरिड लाइफ में दिक्कत होता ही होता है, दूसरा इनके ससुराल पक्ष से भी दिक्कत चलती है, क्योंकि इनके दोनों ही घरों में, 7वें घर में 8वें घर में शनि की राशियाँ आती हैं, ठीक है। तो कहाँ चंद्रमा और कहाँ शनि, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज होती हैं। तो कैंसेरियंस को ऐसे ही लगता है कि ये जो पार्टनर है ना, कहने को ही पार्टनर है, ये तो पुराने जन्म का दुश्मन है जो अपना ना लेन देन जो बकाया है उसको पूरा करने के लिए आया है। तो क्या कैंसेरियंस आप भी ऐसा ही फील करते हैं? मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, पैसे का लॉस है, रेपुटेशन का लॉस है, पब्लिक इमेज का लॉस है, हेल्थ का इवन अगर लॉस है, तो उसमें जजमेंट है। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज हैं। इवन डिकोड करने में मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा और एफर्ट्स के साथ डिकोड कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ना
मेरे पास कुछ हॉरोस्कोप्स भी ऐसे आ जाते हैं, वो डिकोड होना ही नहीं चाहते हैं। कभी कभी कार्ड्स इस तरह से आ जाते हैं कि वो अपनी कहानी खोलना ही नहीं चाहते हैं, पत्ते सामने हैं लेकिन कहानी नहीं बता रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो डिकोडेशन में प्रॉब्लम है। इवन कि फिलहाल आपको अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी, उनको डिकोड करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। बट फिर भी देर है अंधेर नहीं है, यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। हालांकि कोई कोई आपको फिलहाल जो परिस्थिति दिख रही है, आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं इसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पे फंसा हुआ हूँ। ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल एक अंधेरी गुफा में फंस गए हैं, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, 8-8 तलवारों में यहाँ पे बंधे हुए हैं। हेल्पलेसनेस फील होती है, होपलेसनेस फील होती है, और मेरा कुछ हो नहीं सकता, और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होगा, इस तरह की साइकी बन सकती है इस टाइम पे। बट अप्रैल जो है इन्हीं सब चीज़ों, इसी नेगेटिविटी में से आपको निकालेगा, और आपके हिस्से का जो भी आपने खोया है रिकवरी उसकी कराएगा, हेल्थ की, वेल्थ की, पब्लिक डोमेन में जो आपने खोया है वहाँ पे अगर जॉब लॉस किया है तो जॉब मिलेगा आपको। और यहाँ पे रिस्टार का कार्ड है, इसको क्लेम कर लीजिएगा। अप्रैल में बहुत अच्छा है, कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है। और इमोशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो प्रेम प्यार मिलना, सोलमेट कनेक्शंस मिलना, हीलिंग करवाना, ये चीज़ें थीम रहेगी। और यहाँ पे बहुत चीज़ों के बीच में बैलेंस, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस आप बनाएंगे, फैमिली के बीच में और जॉब के बीच में बैलेंस बनाना, फैमिली के बीच में और अपने स्पाउस के बीच में बैलेंस बनाना, अपने ससुराल पक्ष और आपके मायके पक्ष के बीच में बैलेंस बनाना, बैलेंसिंग रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे। और ढेर सारा आशीर्वाद है यहाँ पे, बहुत सारे गार्डियन एंजल हैं आपके, बहुत सारे यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर और गाइड्स हैं जो आपको इनविजिबली जो हैं अप्रैल में ब्लेस करने वाले हैं। और इमोशनल हीलिंग और वेलबींग पे आपका फोकस रहने वाला है। और कोई एक बड़ी इच्छा जो बहुत दिनों से आपके मन में है, लाइक यही है कि मुझे तो ससुराल से अलग रह के अपने घर में रहना है, किराए पे ही चले जाना है पर अपने घर में रहना है, मुझे राहत चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उस तरह का है। या मुझे इस पार्टनर से अलग होना है बस किसी भी हिसाब से, और मुझे पीस ऑफ माइंड में रहना है। या बहुत सारे लोग जो अलग रह रहे हैं उनका है कि मुझे पार्टनर के साथ में रीयूनियन करना है, रिकन्सिलिएशन करना है, मुझे पहले जैसी अपनी लाइफ चाहिए जैसी वो पहले थी। तो उनके लिए वो इच्छा आपकी जो भी होगी वो यहाँ पे पूरी होगी। तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो आप अपनी इच्छा जो है हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और इन जनरल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बता सकते हैं। और जो जो चीज़ें मैंने कैंसेरियंस के बारे में बताई हैं, क्या वो आपको मेल जोल खाती लगती हैं अपनी लाइफ से, तो वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे हम मून से ही लेंगे, क्योंकि आपके लिए तो मून के कार्ड्स सुप्रीम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम कैंसेरियंस की रीडिंग कर रहे हैं। कैंसेरियंस जो मन की ही राशि है, और इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होती है, और इंट्यूशन आपकी हाइटेंड रहने वाली है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर आया है। वाटर जो है इंट्यूशन का ही कारक है। एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी आप लोगों को भी, आपकी तरफ से भी, इस पार्टनरशिप में, इस जॉब में, घर में, ससुराल पक्ष में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और खासकर जो आपकी बातचीत है वो थोड़ी कोमल होनी चाहिए, चाहे आप जितने मर्जी कोमल हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, वाटर का साइन कैरी करते हैं, इमोशनल हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, बट आपके दूसरे घर में ना 5 नंबर राशि आती है। तो जब आप बोलते हैं तो सिंगनाद करते हैं, सीधा ना रोर करते हैं, गरजते हैं। तो गर्जना नहीं करनी है, सही तरीके से अपनी बात सही टाइम पे रखनी है। और यहाँ पे है यू आर गुड इनफ। अगर आप इतना कर ले जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आप कर देंगे। कॉन्फ्लिक्ट होंगे अप्रैल में आपके ना, मैं नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा ये महीना जाने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट तो हैं ऑलरेडी, आप फंसे हुए हैं, उसमें से आपको निकाल के जाएगा ये महीना। आपकी सिचुएशन वाकई में मेरे को चिंताजनक लग रही है यहाँ पे ना, तो वो ठीक हो जाएगी और कंक्लूजन्स आपको मिलेंगे। जो भी चीज़ें हैं ना जो उलझी हुई हैं वो सुलझाव की तरफ को बढ़ेंगी। और यहाँ पे है इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ढेर सारी नेगेटिविटी जो आपने हार्बर कर लिया है ना, अपने मन में घर बना लिया है, लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, ट्रस्ट इश्यूज अगर बहुत सारे हैं, तो उन सबको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और जो बदले की भावना आपने मन में पाली हुई, क्योंकि फुल मून इन स्कॉर्पियो है, और स्कॉर्पियंस जो हैं बहुत ज़्यादा शक्की स्वभाव के, जेलसी रखने वाले, हेट्रेड रखने वाले, बदले की भावना मन में रखने वाले होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है उनके साथ भी कि वो आखिर में बदला ले नहीं पाते हैं जब मौका आता है, और सिर्फ अपने आप को झिल के रह जाते हैं। तो ये आपने नहीं करना है, आपको समय रहते इसमें से बाहर आना है और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना है। अब यहाँ पे देखते हैं ईयर फ्रॉम नाउ है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे लग रहा है बड़ी है इस टाइम पे ना, क्योंकि साल लग रहा है यूनिवर्स को भी उस चीज़ को पूरा करने में। जो विश आया था ना कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कोई विश आपकी है, तो कोई एक विश तो थी जो अप्रैल में ही पूरी होगी, क्योंकि वो है, और वो तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही हो जाएगी। ठीक है, वो तो पहले ही यूनिवर्स आपको दे चुका है। लेकिन यहाँ पे
जो मैंने बोला था आपको, कम्युनिकेट क्लियरली, सही तरीके से, क्योंकि कम्युनिकेशन का इशू है। हालांकि कैंसेरियंस को देखने में, बातचीत करने में, इनके साथ व्यवहार रखने में पता नहीं चलता है कि ये ऐसे हैं, लेकिन एट टाइम जब गुस्सा आता है तो अगली पिछली सारी कसर पूरी करते हैं, और जो उनके नियर एंड डियर वंस है ना, वो ही जानते हैं कि गुस्से में कितना हार्श बोलते हैं, कितना कड़वा बोलते हैं। तो वो साफ साफ आपको बोलना पड़ेगा और सही तरीके से बोलना पड़ेगा, तरीके पे ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों के लिए ना अबंडेंस है यहाँ पे, ईयर फ्रॉम नाउ है, कोई बड़ी चीज़ जिसके बारे में आप सोचते हैं, रोज दुआ मांगते हैं, कोई बड़ा सपना, लाइक अपना घर हो जाए, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो जाए, कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, कोई ड्रीम पार्टनर हो सकता है, एक ड्रीम लाइफ हो सकती है। बहुत बार कोई होता है किसी का कि मुझे एक बार स्विट्जरलैंड जाना है या मुझे कहीं जाना है हालांकि अभी तो जो है आप अपने देश में ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी एक साल के बाद ना वो बहुत बड़े वाली जो इच्छा है, जो टर्निंग पॉइंट आता है ना लाइफ में कि पूरी जीवन बदल दिया, उसमें एक साल लगेगा। और मैंने बोला है आपके साथ में यहाँ पे और लोग भी इन्वॉल्व हैं, आप एक अकेले नहीं है यहाँ पे भुगतभोगी, तो आपको एक साल लग जाएगा इसमें से निकलने में। और अबंडेंस है आप लोगों के लिए ना बहुत सारी चीज़ों में, खोया हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, सैलरी, प्रमोशन, किसी ने आपको नीचा दिखाया है, किसी ने आपको डोमिनेट करके रखा है, किसी ने आपकी बेइज्जतियाँ की हैं, किसी ने आपकी पब्लिक लाइफ को, इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश की है, उन सब की भरपाई, उन सब की रिकवरी है यहाँ पे। और अबंडेंस है हर तरीके से, यानी कि रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ में न्यू पार्टनर मिलना, न्यू पार्टनरशिप शुरू होना, बिजनेस में नई पार्टनरशिप शुरू होना, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड आया है, हेल्थ की रिकवरी होना, हेल्थ अच्छी हो जाना, इनकम के नए नए सोर्स जनरेट होना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अबंडेंस में, जो आप अबंडेंस कंसीडर करते हैं अपनी लाइफ में, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होंगी अप्रैल में। कैंसेरियंस जाते जाते जो है कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब इसका है कि आपका 3-4 महीने से बुरा हाल चल रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। ओके, तो आपकी सिचुएशन में ना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे ये मतलब जब ये क्या है कि जो कोर्ट केसेस हैं, बहुत बार लिटिगेशन है, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, तो आपकी ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है यहाँ पे, किसी की ब्लेसिंग से, किसी के बीच बचाव में आने से, मीडिएशन के थ्रू ना चीज़ों के हल निकलेंगे, क्योंकि रिश्ता पहले अच्छा था, फिर खराब हुआ, फिर आपने डिसाइड किया कि अलग होंगे, लेकिन अब कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू एनर्जी यही है कि आप इसको ठीक कर लेंगे। प्रॉपर्टी के बंटवारे हैं, उसमें दिक्कत हुई, उसमें आपको आपका हिस्सा नहीं दिया गया, यहाँ पे तो ऐसा एनर्जी भी है कि घर से धक्के मार के बाहर निकाल देना, इस तरह से, तो इस तरह का भी हुआ है। लेकिन ये आपको पता है प्रॉपर्टी के केसेस, इस तरह के केसेस सालों साल चलते हैं कोर्ट में, और कोई फ़ायदा नहीं है बुढ़ापे में प्रॉपर्टी मिलने का। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू जल्दी से जल्दी ठीक करें, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स है, देखिए आपके लिए पॉलिटिक्स आ गया है, क्योंकि आपके अराउंड पॉलिटिक्स करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मुझे लग रहा है आप ना दोनों फ्रंट पे परेशान हैं, घर में भी आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप ना मुझे बहुत सारे नार्सिसिस्ट लोगों के बीच में घिरे हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से एनर्जी बोल रही है ना, जैसे कि एक इंसान हर जगह से नार्सिसिस्ट लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। दोस्ती होगी, पहले ठीक चलेगी, बाद में जो है दोस्त बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाएगा या मैनिपुलेटिव हो जाएगा। प्रेम प्यार होगा, शुरू शुरू में सब ठीक होगा, बाद में पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हो जाएगा, बहुत परेशान करने लगेगा, हर बात पे शक करेगा, ठीक है, हर तरीके से कंट्रोल करना चाहेगा। और वर्क प्लेस पे आपके साथ में हो सकता है आपके बॉसेस ऐसे हों, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके टीचर ऐसे हो सकते हैं, बट हर जगह से फंसे हुए मुझे लग रहे हैं, पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पे यही है कि अपने मन की बातें, अपने फ्यूचर प्लानिंग, अपनी कुछ चीज़ें, अपनी इन्फॉर्मेशंस किसी को भी ना दें, क्योंकि आप इस तरह के आस्तीनों के सांपों से घिरे हुए हैं, जो आपको फॉर टाइम बिंग आइसोलेशन की फीलिंग भी देते हैं। आपको ये भी लगता है कि कहने के लिए मेरे पास सारे रिश्ते हैं, सब कुछ है मेरे पास देखने दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से मैं कितना खाली हूँ, अंदर से मैं कितना खोखला हूँ, ड्रेन्ड हूँ। तो ड्रेनिंग की एनर्जी है, ड्रेन कर दिया है इन्होंने आपको ना, बिल्कुल आंसू रुला रुला के ना परेशान कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका हिसाब होगा यहाँ पे, इनका हिसाब ना आप परमात्मा को करने दीजिएगा, उन चीज़ों को अपने हाथ में मत लीजिएगा। इनके साथ में जजमेंट होएगा, जस्टिस से भी आगे की चीज़ें होती हैं जजमेंट में, ठीक है। तो वो इनको इनके हिस्से की जो भी बनता है नेगेटिव पॉजिटिव वो अपने आप से मिलेगा। एडवेंचर है आप लोगों के लिए यहाँ पे ना, अप्रैल के मंथ में आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं, एडवेंचरस जर्नी पे जा सकते हैं, या इस तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है, या लाइफ इटसेल्फ आपको एडवेंचर्स दे सकती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं।
और इसमें ये होता है कि आप इसको मुझे पॉजिटिवली लेते हुए ही लग रहे हैं, और लाइफ में कुछ भी उठा पटक आपकी हो, सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो, चेंजेस हो, तो घबराइएगा नहीं, एज एन एडवेंचर उसको लीजिएगा, ठीक है। तो एक होता है ना, एक चीज़ ना कि ज़िंदगी जब इतनी उलझ ही गई है तो क्यों ना चाशनी में डूब के ना अब इसका मज़ा ले लिया जाए। तो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है ये बात कि जब ज़िंदगी इतनी उलझ ही गई है तो चलो अच्छे से जो है चाशनी में डूब ही जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का फ्रेंड सर्कल आपके पास आएगा, इस तरह कोई इंसान आएगा जो आपको इस तरह की फिलोसफी सिखाएगा जैसी मैंने बात की है अभी। और कैंसेरियंस, जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह की ये रीडिंग आई है, बहुत ज़रूरी है आपकी इमोशनल हीलिंग, और इमोशनल हीलिंग के लिए और कैंसेरियंस के लिए इन जनरल ये रेनबो मूनस्टोन का ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा हो सकता है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं इस ब्रेसलेट के लिए, अदरवाइज क्रिस्टल्स के लिए, अपने डीओबी के अकॉर्डिंग अपने लकी क्रिस्टल्स जानने के लिए, या मुझसे टैरो की या फिर एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है तो इस वीडियो के ऊपर ना एक मोबाइल नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे तो आगे से टीम आपको गाइड कर देगी और सपोर्ट कर देगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या आपको अपनी कहानी से मिलता जुलता लगा है, क्या आप रिलेट कर पाए हैं? अगर हाँ तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को भी चैनल से जोड़िएगा, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।